बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत रहस्य तृतीय स्कंद आगे। विद्यासनम अथात्वा हरिपाद सेवमम व्यासनम। तुकाराम महाराज को भक्ति का ऐसा ही व्यासन था। उनकी आंखों की ऐसी आदत पड़ गई थी कि जहां भी उनकी नजर जाती वहां उन्हें मुरली मनोहर का स्वरूप दिखाई देता। भक्ति व्यासन रूप हो जाएगी तो तुम्हें मुक्ति दिलाएगी। भक्ति व्यासन सी हो जाती है तो परंतु मुक्ति मिलती है, तो तुरंत मुक्ति मिलती है। राज शासन से समाज नहीं सुधरता, संत ही सद्भाव के द्वारा उसे सुधार सकते हैं। प्रहलाद के संग में जो भी आए उन सभी का उन्होंने कल्याण किया। दिति गर्भवती हुई, उसने सोचा कि मेरे पुत्र देवों को कष्ट देंगे, अतः इनका जन्म शीघ्र ना हो। इस विचार से दिति ने 100 वर्षों तक गर्भ धारण किए रखा। सूर्य चंद्र का तेज क्षीण होने लगा। देव घबराए। वे ब्रह्मा जी के पास आए और उनसे पूछा कि दिति ने गर्भ में कौन है, दिति के गर्भ में कौन है। उन्हें ब्रह्मा जी ने दिति के गर्भ में जो थे उनकी कथा सुनाई। ब्रह्मा जी बोले कि एक बार मेरे मानस पुत्र सनकादिक ऋषि घूमते फिरते वैकुंठ लोक में गए, अतः कारण चतुर्षय के शुद्ध होने पर ही ईश्वर के दर्शन होते हैं। ईश्वर दर्शन करने के लिए जाते समय इन चारों को शुद्ध करके जाओ। अतः अंतःकरण अतः कारण के 4 विचार यानी प्रकार हैं। अंतःकरण जब संकल्प विकल्प करता है तब उसे मन कहा जाता है। वह जब किसी वस्तु का निर्णय करता है तब उसे बुद्धि कहते हैं। श्री कृष्ण का चिंतन करने पर उसे चित्त कहते हैं, और जिसमें सब क्रियाओं का अभिमान जागता है तब उसे अहंकार कहते हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन चारों को शुद्ध करो। बिना इन चारों को शुद्ध किए परमात्मा के दर्शन नहीं कर सकते। ब्रह्मचार्य के बिना इन चारों की शुद्धि नहीं होती। ब्रह्मचार्य तभी सिद्ध होता है जबकि ब्रह्मनिष्ठा सिद्ध होती है। सनक पुत्र ब्रह्मचार्य के अवतार हैं और महाज्ञानी हैं, फिर भी बालक जैसे दिव्य भाव में रहते हैं। सनत कुमार आदि नारायण के दर्शन करने के लिए वैकुंठ में जाते हैं। काम और काल वैकुंठ में प्रवेश नहीं पा सकते। जहां बुद्धि कुंठित होती है वहां वैकुंठ है। वैकुंठ के वृक्ष और पुण्य दिव्य हैं। 6 ऋतुएं सखियां बनकर उस धाम की सेवा करती हैं। वहां 7 बड़े बड़े किले हैं जिन्हें लांघ कर जाना पड़ता है। दक्षिण में रंगनाथ का मंदिर इस वर्ण के आधार पर ही बनाया गया है। सनत कुमारों और अलौकिक वैकुंठ धाम का दर्शन हो रहा है। सनत कुमारों को अलौकिक वैकुंठ धाम का दर्शन हो रहा है। वहां भ्रमर भी प्रेम से ईश्वर का गुणगान करते हैं। ऐसा लगता है वे भ्रमर गुनगुन कर रहे हैं, मानो श्री कृष्ण का दर्शन कीर्तन ही कर रहे हो। वैकुंठ में विषमता नहीं है। यहाँ के पार्षद भगवान जैसे हैं और दासियां लक्ष्मी जैसी। पार्षद भी शंख चक्र गदाधारी,
चतुर्भुज हैं। ईश्वर जब कुछ प्रदान करने लगते हैं तब वे देने में कुछ भी संकोच नहीं करते। भगवान जब देते हैं तब लेने वाला लेते लेते थक जाता है। मनुष्य आखिर कितना ले सकता है। ईश्वर की राजसभा में विषमता नहीं है। तुम भी भोजन आदि में विषमता मत करो। कई सेठ घर में 3 प्रकार के चावल रखते हैं, नौकरानी के लिए अलग, साधु बाबाओं को देने के लिए अलग और स्वयं खाने के लिए दिल्ली के बासमती के चावल। इस तरह 3 प्रकार के चावल रखते हैं। ऐसा भेद कभी नहीं रखना चाहिए। सबके लिए समान भाव से एक ही तरह का भोजन पकाओ। हमारी माताएं परोसने में बड़ी चतुर हैं। अपनी या अपनों की रोटी पर कुछ ज्यादा ही घी लगाती हैं। भोजन में विषमता मत करो। विषमता करने वाले को संग्रहणी का रोग होता है। विषमता ही वेर को उत्पन्न करती है। विषमता करनी ही पड़े तो सद्भाव से करो। व्यवहार में संपूर्ण समानता नहीं होती। वैकुंठ में विषमता नहीं होती। लक्ष्मी जी भी वैकुंठ में प्रसाद नहीं करती। महालक्ष्मी जी स्वयं सेवा करती हैं, झाड़ू बुहारती हैं। सुखदेव जी कथा नहीं कर रहे अपितु वह लक्ष्मी नारायण का दर्शन कर रहे हैं। प्रतिबिंब को देखने से बिंब मोह होता है। तब बिंब को देखने से कितना आनंद होगा। वैष्णव भाग्यशाली हैं कि वे प्रतिबिंब को देख सकते हैं। भगवान अपना बिंब नहीं देख सकते। कन्हैया दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखता है। कन्हैया यशोदा जी से कहता है कि ये बालक अद्भुत सुंदर है, मैं इसके साथ खेलना चाहता हूं। माता समझती है कि वे कोई बालक नहीं है, वह तो तेरा ही प्रतिबिंब है। अपने प्रतिबिंब के दर्शन करने से भगवान स्वयं मुग्ध हो जाता है। तो गोपियां बिंब का दर्शन करके भान भूल जाएं, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। शरद कुमार बैकुंठ के 6 द्वार पार करके 7वें द्वार पर आए। वहां जय विजय खड़े थे। शरद कुमार भगवान के प्रसाद में प्रवेश कर रहे हैं कि भगवान ने द्वारपाल जय और विजय ने उन्हें रोका। शरद कुमारों ने कहा कि हम तो माता और पिता लक्ष्मी और नारायण से मिलने जा रहे हैं। सनत कुमार कौपिनधारी थे। कौपिन का अर्थ केवल लंगोटी नहीं है, जितेंद्रिया ही कौपिनधारी हैं। भगवान का दर्शन करने के लिए जितेंद्रिया होकर ही जाना पड़ता है। भगवान के दर्शन करने के लिए जितेंद्रिया होकर ही जाना पड़ता है। द्वारपालों ने सनत कुमारों से कहा कि अंदर से आज्ञा मिलने पर हम आपको प्रवेश करने देंगे, तब तक आप यहीं रुकिए। सनत कुमार ये सुनकर क्रोधित हो गए। क्रोध का मनुज काम का छोटा भाई है। अति सावधान रहने पर काम को तो मारा जा सकता है, किंतु उसके छोटे भाई क्रोध को मारना कठिन है। काम का मूल संकल्प है। ज्ञानी किसी और के शरीर का चिंतन नहीं करते, अतः काम उन्हें पीड़ा नहीं दे पाता। ज्ञानी पुरुष का पतन काम द्वारा नहीं, क्रोध के कारण होता है। 6 द्वार पाल करके ज्ञानी पुरुष आगे बढ़ता है, किंतु 7वें द्वार पर जय विजय उसे रोकते हैं। योग के 7 प्रकार के अंग ही वैकुंठ के 7 द्वार हैं। वे हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान और धारणा। इन 7 द्वारों को पार करने के बाद ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। योग के 7 अंगों को सिद्ध करने
पर वैकुंठ में प्रवेश मिलेगा। ध्यान का अर्थ है एक अंग का चिंतन। शरीर आंख को स्थिर रखना ही आसन है। धारण का अर्थ है सर्वज्ञ का चिंतन। धारण में अनेक सिद्धियां विघ्न डालती हैं। सर्वांग का दर्शन ही धारण है। साधक को जीवन के अंतिम सांस तक सावधान रहने की जरूरत है। जय विजय प्रतिष्ठा के दो स्वरूप हैं। सावर्ग के चिंतन में सिद्धि प्रसिद्धि बाधा उपस्थित करती है। सिद्धि के मिलने पर प्रसिद्धि होती है। सेवा में प्रमाद करने वाले का पतन होता है। जय अर्थात स्वदेश में प्रतिष्ठा और विजय अर्थात पर देश में विजया। जगत मेरे लिए क्या कहेगा इसकी चिंता मत करो, किंतु जगदीश्वर क्या कहेंगे उसी का ख्याल रखो। जो लौकिक प्रतिष्ठा में फंसता है वह परमात्मा से दूर हो जाता है। भगवान के राजमहल के 7वें द्वार पर जीव को जय और विजय रोकते हैं। जय विजय का अर्थ है कीर्ति और प्रतिष्ठा। कीर्ति और प्रतिष्ठा का मोह मनुष्य नहीं छोड़ सकता। वह घर का नाम तो रखता है अशोक निवास, किंतु वह अशोक भाई कब तक उसमें बने रहेंगे। घर के ठाकुर जी का नाम दो, घर पर भी नाम है, और कथा में बैठने के लिए रखे हुए आसन पर भी नाम है। घर और आसन पर लिखे हुए ये नाम कितने दिन तक रह पाएंगे। घर का मोह छूटता है किंतु प्रतिष्ठा का मोह नहीं छूटता। शिष्य कुछ प्रशंसा कर दे तो गुरु मानने लगता है कि वह भ्रम रूप हो गया। सो सेवा स्मरण की वह धीरे धीरे अपेक्षा करने लगता है और वह पतित हो जाता है। मनुष्य मन नाम रूप में फंसा हुआ है। नाम और रूप का मोह जब तक ना छूट जाए तब तक भक्ति नहीं हो सकती। मन श्री कृष्ण के रूप में फंस जाए तभी मुक्ति मिलती है। प्रतिष्ठा का मोह आया नहीं कि भगवान के द्वार पर से ही वापस लौट जाना पड़ता है। क्रोध करने से सनत कुमारों को प्रभु के 7वें द्वार से वापस लौटना पड़ा, किंतु उनका क्रोध सात्विक था। वे द्वारपाल भगवान के दर्शन में बाधा उपस्थित कर रहे थे, अतः वे क्रोधित हुए। अतः भगवान अनुग्रह करके द्वार पर आए और संत कुमारों को दर्शन दिए, किंतु वे भगवान के राजमहल में तो प्रवेश नहीं कर पाए। महाप्रभु ने इस चरित्र की समाप्ति करते हुए कहा है, ज्ञानी के लिए ज्ञान मार्ग और अभिमान विघ्न करता है। अभिमान के मूल में यही क्रोध है। कुछ अज्ञान अवस्था में मरते हैं तो कुछ लोग ज्ञानी होकर अभिमान वश होकर मरते हैं। ब्राह्मण को शिक्षा न मिले तो वह अज्ञानी रहता है, और शिक्षा कुछ अधिक पाले तो कभी कभी अभिमानी होकर भी मरता है। कर्म मार्ग में विघ्न करता काम है। कश्यप और दीति के मार्ग में काम ने ही बाधा डाली थी। काम से कर्म का नाश होता है। भक्ति मार्ग में लाभ बाधक बनता है। भक्ति मार्ग में लोभ बाधक बनता है। लोभ भक्ति का नाश करता है। ज्ञान मार्ग में क्रोध विघ्न करता है। सनत कुमार के मार्ग में क्रोध ने ही बाधा डाली। क्रोध से ज्ञान का नाश होता है। देह दृष्टि से काम उत्पन्न होता है। ज्ञानी के मार्ग में काम बाधा नहीं डालता, किंतु क्रोध बाधा डालता है। इन तीनों के कारण पुण्य का ले यानी क्षय होता है।
विवेक से काम नष्ट होता है, किंतु क्रोध को नष्ट करना कठिन है। एक नाथ जी महाराज ने भावार्थ रामायण में लिखा है कि कामी और लोभी को कुछ ना कुछ तात्कालिक लाभ हो सकता है, किंतु क्रोध करने वाले को तो कभी भी कुछ भी कभी नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, उसके पुण्य का क्षय भी हो जाता है। बालवाचार्य वल्लभाचार्य ने इस चरित्र की समाप्ति में कहा है, कामेन कर्मनाशा स्यातः क्रोधने ज्ञान नाशनम, लोभ ने भक्ति नाशनम स्यातः तस्मातम एतत् त्रयम् त्यजे। इसी कारण से गीता में काम, क्रोध, लोभ को नरक द्वार कहा जाता है। त्रिविधि नरक स्वेदाः द्वारः नाशन मन्मनः क्रम काम क्रोधस्तः लोभस्तः मदत्रम त्याजतः। भक्ति मार्ग में लोभ विघ्न रूप है। मनुष्य भगवान के लिए अथवा दान देने के लिए घटिया से घटिया वस्तुओं का उपयोग करता है। पुत्र के लिए कपड़े बनवाने हो तो 7 या 17 रुपए मीटर वाला कपड़ा ले आता है, और ठाकुर जी के वस्त्र श्रृंगार बनवाने हो तो 3 रुपए मीटर वाला कपड़ा होता है। एक गृहस्थ बाजार में ठाकुर जी के लिए फूल लेने जाता है। माली कहता है कि गुलाब के फूल की कीमत 4 आना है, तो ग्राहक कहता है कि कनेर का फूल ही दे दो, क्योंकि मेरे भगवान तो भावना के भूखे हैं। किंतु जब पत्नी कहती है कि मेरे लिए एक अच्छी सी बेणी यानी सर में लगाने के लिए फूलों का गजरा ला दो, तो बहुत सा खर्च करके भी वह अच्छी मनपसंद बेड़ी ले आता है। सत्यनारायण की कथा करानी हो तो वह 200 रुपये का पीतांबर पहनकर बैठता है, और जब ठाकुर जी को वस्त्र परिधान करने का प्रसंग आता है तो वह कहेगा कि वह कलावा यानी डोरी विशेष कहा है। वही लाओ। भगवान कहते हैं कि बेटे मैं सब समझता हूं, मैं भी तुझे एक दिन लंगोट ही पहनाऊंगा। मैंने तेरी लंगोटी के लिए डोरी रख छोड़ी है। ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान को उत्तमतम वस्तु अर्पित करो। 252 वैष्णव वन की करता में जन्मदास भक्त एक दृष्टांत है। एक बार वे ठाकुर जी के लिए फल लेने के लिए बाजार में निकले। माली की दुकान पर एक अच्छा सा कमल देखा। उन्होंने सोचा कि आज अपने ठाकुर जी के लिए यही सुंदर कमल ले जाऊं। उसी समय वहां एक यवनराज आया जो वेश्या के लिए फूल लेना चाहता था। जवनादास भक्त ने उस कमल फूल की कीमत पूछी तो माली ने कहा कि 5 रुपए है इसकी कीमत। तो यवनराज ने बीच में ही कह दिया कि मैं इस फूल के लिए 10 रुपए दूंगा, तो ये फूल मुझे दे दो। तो उस जमुनादास भगत ने कहा कि मैं 25 रुपए देने को तैयार हूं, फूल मुझे देना। इस प्रकार फूल लेने के लिए दोनों के बीच होड़ सी लग गई। यवनराज ने 10,000 की बोली लगाई तो भक्त जमुनादास ने कहा कि मैं 1,00,000 रुपए। वेश्या के लिए यवनराज को वैसे कोई सच्चा प्रेम नहीं था, केवल मोह था। उसने सोचा कि मेरे पास 1,00,000 रुपए होंगे तो कोई दूसरी स्त्री भी मिल जाएगी। पर उधर जमुनादास भक्त के लिए तो ठाकुर जी सर्वस्व थे। उनका प्रभु प्रेम सच्चा था, शुद्ध था। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति बेच दी और 1,00,000 रुपए में वे फल
कमल फूल खरीद दिया, श्रीनाथ जी की सेवा में अर्पित कर दिया। फूल अर्पित करते ही श्रीनाथ जी के सिर पर मुकुट नीचे गिर गया। इस प्रकार भगवान ने बताया कि भक्त के इस फूल का वजन मेरे लिए अत्यधिक है। सतत कुमार जी क्रोधित हुए, अतः उनका पतन हुआ। प्रभु के द्वार तक पहुंचकर उन्हें वापस लौटना पड़ा। मन और बुद्धि पर कभी विश्वास मत करो, एक वे बार बार दगा दे जाते हैं। अपने को निर्दोष मानने के समान दोष और कोई भी नहीं। काम क्रोध अंदर के विकार हैं, वे बाहर से नहीं आते। सनत कुमारों का क्रोध बाहर से नहीं आया था। अवसर मिलते ही ये विकार बाहर आ जाते हैं। अतः मन पर सत्संग की भक्ति का अंकुश रखो। सतत ईश्वर चिंतन करने से अंदर के विकार शांत हो जाते हैं। सनत कुमार ने क्रोधित होकर जय विजय को शाप दिया कि राक्षसों में ही विषमता होती है, तुम दोनों के मन में भी विषमता है, अतः तुम राक्षस हो जाओ। मंदिर में थोड़ा सा पाप किया जाए तो वह महापाप होता है। सनत कुमारों ने तो वैकुंठ में क्रोध किया। सुखदेव जी सावधान करते हैं, राजन, ऐसा पाप कभी मत करना। संतकादिक ऋषियों ने शाप दिया कि देते काल में तुम्हें 3 बार जन्म लेना पड़ेगा। भगवान ने सोचा कि इन्होंने मेरे आंगन में ही पाप किया है, अतः वे घर में आने के पात्र नहीं हैं। इन्होंने अभी तक क्रोध पर विजय नहीं पाई है, अतः वे मेरे धाम में आने की पात्रता गवा चुके हैं। मैं बाहर जाकर उन्हें दर्शन दे आऊं। सनकादिक का अंदर प्रवेश ना मिल सका। यदि वे अंदर जा सके होते तो फिर बाहर आने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। कारण भगवान का परम धाम है। यद्गवा वे विवर्तनते। भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा कि लगता है कि बाहर कुछ झगड़ा हो रहा है। दोनों बाहर आए। ठाकुर जी ने सनत कुमारों की ओर नहीं देखा। आज नजर धरती पर है। अपने द्वारा किए हुए पापों के लिए सच्चे हृदय से जीवन जब तक पछताए नहीं, तब तक ठाकुर जी दर्शन नहीं देते। अगर खुदा नजर दे तो सब खुदा की है। लोग अपने को वैष्णव कहते हैं, किंतु पाप करना नहीं छोड़ते। स्वदोष दर्शन, ये ईश्वर दर्शन का फल है। सनत कुमार वंदना करते हैं, किंतु प्रभु जी ने उनकी ओर नहीं देखा। दोनों ऋषि भगवान से क्षमा याचना कर रहे हैं। प्रभु ने कहा कि भूल तुम से हुई, तुम्हारा अपमान मेरा अपमान है। ब्राह्मण भगवान को प्रिय है क्योंकि वे भगवान की पहचान करते हैं। भगवान कहते हैं कि आपने मेरी भक्ति विज्ञान का प्रचार किया है। ब्रह्मा लक्ष्मी जी से भी मुझे मेरे भक्त आदि प्रिय हैं। भक्त पाणी चतुर है, लक्ष्मी जी को कहाँ बुरा ना लगा। पाणी चतुर है, लक्ष्मी जी को कहीं बुरा न लग जाए, इसलिए सोचकर वे फिर कहते हैं कि यदि भक्ति अनन्य ना हो तो वह मुझे प्रिय नहीं। लक्ष्मी जी की भी भक्ति अनन्य है, वे निष्काम भाव से प्रेम करते हैं, अतः वे भगवान को विशेष प्रिय हैं। भगवान कहते हैं, निष्काम भक्ति मुझे अतिशय प्रिय है आदि। लक्ष्मी जी की भी भक्ति निष्काम न हो तो मुझे भी वे भी प्रिय नहीं लगती। चंचल लक्ष्मी ठाकुर जी के चरणों में स्थित हो जाती है। तुलसी जी राधा जी का स्वरूप है। तुलसी विवाह का तात्पर्य जीवात्मा का विवाह ही है।
सनकादिक सोच रहे हैं कि हमारी प्रशंसा तो बहुत की जा रही है, किंतु हमें धाम के अंदर तो बुलाते नहीं। हमें कभी तपचार्य करने की आवश्यकता नहीं। अभी तक हमारा क्रोध नष्ट नहीं हुआ। वे ब्रह्मलोक में पधारे हैं। जय विजय को संतावना देते हुए भगवान ने कहा, तुम्हारे 3 अवतार होंगे। सनकादिकों के शाप से जय और विजय क्रमशः हिरण्यकश्यप और हिरण्याकश्यपु के रूप में अवतरित हुए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, दीति के गर्भ में जय विजय आए। 2 बालकों का जन्म हुआ। उनका नाम हिरण्याकश्यप और हिरण्याकश्यपु रखा गया। असमय में किए गए काम भोग के कारण दीति कश्यप के यहाँ राक्षसों का जन्म हुआ। अतः काम के अधीन मत आओ। एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, जन्म तिथि आदि दिवसों में ब्रह्मचर्य का पालन करो। महाप्रभु जी ने इस प्रकार चरित्र के अंत में कश्यप के सिर पर 3 दोष आरोपित किए हैं: कर्म त्याग, मौन त्याग और स्थान त्याग, ध्यान त्याग। हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु रोज 4-4 हाथ भर बढ़ते हैं। यदि सचमुच ही ऐसा होने लगे तो माता पिता की दुर्गति की कल्पना कर सकते हैं और मुसीबत को नजरअंदाज कर भी दें तो भी रोज रोज कपड़े छोटे पड़ने लगे। किंतु वह तो भगवान की समाधि भाषा है। भागवत में समाधि भाषा ही मुख्य है तथा लौकिक भाषा गौण है। इससे लोभ का स्वरूप बताया गया है। 4-4 हाथ भर लोभ बढ़ते हैं तथा अर्थात लोभ रोज रोज बढ़ता ही जाता है। लोभ से लोभ बढ़ता है। बिना प्रभु कृपा से लोभ का अंत नहीं होता। बुद्धि अवस्था में शरीर को जीर्ण होने जीने के कारण काम तो मर जाता है, किंतु लोभ का नाश नहीं हो सकता, नहीं हो पाता। लाभ से लोभ और लोभ से पाप बढ़ता है। पाप के बढ़ने से धरती रसातल में जाती है। धरती मानो मानव समाज दुखी रूपी धरातल में डूबी जाता है। हिरण्याक्ष का अर्थ है संग्रह वृत्ति और हिरण्याकश्यपु का अर्थ है भोग वृत्ति। हिरण्याकश्यप ने बहुत कुछ एकत्र किया और हिरण्याकश्यपु ने बहुत कुछ उपभोग किया। भोग बढ़ता है तो भोग के बढ़ने से पाप बढ़ता है। जब से लोग मानने लगे हैं कि रुपए पैसे से ही सुख मिलता है, तब से जगत में पाप बहुत बढ़ गया है। केवल धन से सुख मिलता है ऐसी बात नहीं है। हिरण्याकश्यप और हिरण्याकश्यपु के संहार के लिए भगवान ने क्रमशः 12 और नरसिंह अवतार धारण किया था। हिरण्याकश्यप और हिरण्याकश्यपु लोभ में ही अवतार हैं, लोभ के ही अवतार हैं। भगवान ने काम को मारने के लिए एक ही अवतार लिया, अर्थात रावण कुंभकर्ण को सराहने के लिए रामचंद्र जी का अवतार लिया। क्रोध को मारने के लिए शिशुपाल के वध के लिए एक और के अवतार लिया, किंतु लोभ में मरने के लिए 2 अवतार लेने पड़े, 12 और नरसिंह अवतार। काम क्रोध को मारने के लिए एक एक अवतार ही लेना पड़ता है, किंतु लोभ को मारने के लिए 2 अवतार लेने पड़े। यही बताता है कि लोभ को पराजित करना बड़ा दुष्कार है। बोलो जयकारा।
बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।